साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में उस वक्त और भी ज्यादा सरगर्मी हो गई जब मामला केंद्र सरकार की नजर में चला गया। जी हां, खबर है कि मुंबई से दिल्ली इस बात की हलचल पहुंच गई है कि उद्धव ठाकरे ने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है और वो भी लंदन में, यानी कि देश के बाहर। अब सामने आया है कि भारत की सरकारी जांच एजेंसी इस मामले में ब्रिटेन की सरकार से संपर्क करेगी और मामले की पूरी डिटेल लेगी। अगर उद्धव ठाकरे इस प्रोसेस में कहीं भी संदिग्ध पाए जाते हैं तो केंद्र सरकार के निर्देश पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा और उद्धव को जांच का सामना भी करना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला? क्या वाकई में लंदन में प्रॉपर्टी खरीद के उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे ने लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी इल्लीगल तरीके से। मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा किया है कि G20 में भारत आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने उन्हें ये सब कुछ बताया था। अब एकनाथ शिंदे के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में तो सियासी भूचाल आया ही और अब ये भूचाल महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली भी पहुँच चुका है। बड़ी खबर अब दिल्ली से ये आ रही है कि केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंच गया है और केंद्र सरकार ने मामले में जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दरअसल देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के कई सरकारी नियम होते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो सरकार जांच करा सकती है और अगर कुछ भी अवैध मिलता है, इल्लीगल मिलता है या सस्पेक्टेड मिलता है तो सजा के प्रावधान के मुताबिक सजा भी होती है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार भी लंदन प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जाँच कराना चाहती है, क्योंकि लंदन में कोई 20-25 लाख की प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और अगर सरकार को लगता है कि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो अवैध है तो ईडी को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, वरना सरकार अलग से SIT बनाकर भी मामले की जांच करा सकती है। अब खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल प्राथमिकी के तौर पर ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में संपर्क साधा जा रहा है और मामले की पूरी डिटेल मांगी जा रही है। लंदन में प्रॉपर्टी कब, कहां और कितने पैसे में खरीदी गई, इसके साथ ही प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर की गई है और प्रॉपर्टी का पैसा किस तरीके से दिया गया, ये सारी डिटेल ब्रिटेन गवर्नमेंट से मांगी जा रही है। अब एक बार जैसे ही जांच एजेंसी के हाथ डिटेल लगती है तो जांच एजेंसी इस डिटेल की स्टडी करेगी और अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब कुछ गलत या अवैध निकलेगा या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल इतना तो तय है कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उद्धव ठाकरे पर मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की जरूरत है या फिर ये सत्ता पक्ष का प्रोपोगेंडा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एकनाथ शिंदे के सनसनीखेज दावे से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। शिंदे ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के नाम पर जो खुलासे किए हैं वो वाकई में हैरानी भरे हैं। दरअसल शिंदे का दावा है कि G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात एकनाथ शिंदे से भी हुई थी। उसी दौरान सुनक ने उद्धव ठाकरे की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर कई खुलासे किए थे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नाम लेते हुए शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। शिंदे ने G20 डिनर में ऋषि सुनक से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए दावा किया। उन्होंने कहा कि UT यानी कि उद्धव ठाकरे लंदन जाते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अवैध तरीके से सारी कागजी कार्रवाई करते हैं और फिर ठंडी हवा खाकर भारत लौट आते हैं। सीएम शिंदे ने बताया कि उन्हें ये सब बातें खुद पीएम ऋषि सुनक ने बताई है। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उसी दौरान एकनाथ शिंदे ने ये सब कुछ कहा। शिंदे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिला था। वे भारतीय मूल के हैं, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। हमारे देश का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी भी आलोचना की। वो सवाल उठाते हुए बोलते हैं कि मैं ऋषि सुनक से क्यों मिला, कैसे मिला, क्या बात की, किस भाषा में बात की, ये सब बोलने का मतलब क्या है? मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन उन्होंने
ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो कहा है वो मैं जरूर बताऊंगा। शिंदे ने कहा कि ऋषि सुनक ने उन्हें खुद बताया है कि यूटी के क्या हालचाल हैं। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो समझ नहीं पाए कि वो किस यूटी की बात कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक ने बाकायदा कहा कि मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। शिंदे ने आगे कहा कि ऋषि सुनक ने उनसे कहा है कि यूटी हर साल लंदन आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, ठंडी हवा खाते हैं और फिर भारत लौटाते हैं। शिंदे ने दावा किया है कि ऋषि सुनक ने कहा है कि उनके पास उद्धव ठाकरे को लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं, अगर उनका खुलासा और जांच हो तो उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी सरकार जा चुकी है, उनका दिमाग बेकाबू हो चुका है, उनके पैरों के नीचे से रेत खिसक रही है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब उनके खुद के कारनामे सामने आ रहे हैं तो उनकी जुबान पर ताला लग चुका है। अब जनसभा के दौरान शिंदे ने वहाँ मौजूद लोगों से ये भी पूछा कि यूटी कौन है, जिस पर कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने जोर से कहा कि उद्धव ठाकरे। शिंदे ने कहा कि हाँ, पीएम ऋषि सुनक भी उन्हें यूटी कहकर ही बुलाते हैं और इन्हीं यूटी को लेकर उन्होंने कई खुलासे किए हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को आगाह करते हुए कहा कि बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बोलना पड़े ऐसा समय मत आने दीजिए, अन्यथा आपका सारा अवैध राज खुल जाएगा और आप बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के दावे पर आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ने अवैध तरीके से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी है, और अगर खरीदी है तो क्या उद्धव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार अजीत पवार पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बाद एनसीपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। इसके साथ ही रश्मि ठाकरे के इरादों पर चौंकाने वाला खुलासा भी एनसीपी नेता ने किया है। दरअसल अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने दावा किया है कि 2019 में रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई थी। उमेश पाटिल का दावा है कि उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सूले, अजीत पवार, संजय राउत और अनिल देसाई जैसे सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर रश्मि ठाकरे अपने नासमझ बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी। उमेश पाटिल ने दावा किया है कि रश्मि ठाकरे सभी सीनियर नेताओं के करियर की बलि चढ़ाने को तैयार थी। वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि आदित्य ठाकरे को कैसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उमेश पाटिल के मुताबिक आदित्य ठाकरे उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे। वो गीत संगीत के प्रेमी थे। वो तो बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए गाने और शेर शायरी लिखने के शौकीन थे। वो बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देख रहे थे। उसे ना तो राजनीति का क ख ग पता था और ना ही सरकार चलाने की जरा भी समझ थी। ऐसे नासमझ बेटे को रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सभी नेताओं की इज्जत उछालने को पूरी तरह तैयार थी। उमेश पाटिल की माने तो उस वक्त शरद पवार के इनकार की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, वरना रश्मि ठाकरे उद्धव को पटाकर आदित्य को कुर्सी पर बैठा देती और महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलता जिसकी सोच समझ बच्चे जैसी नादान थी, और इसी के साथ महाराष्ट्र का डूबना 2019 में ही तय हो जाता। उमेश पाटिल की माने तो खुद संजय राउत रश्मि ठाकरे की इस जिद से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनिल देसाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर जोर देना शुरू कर दिया था। उमेश पाटिल की माने तो 2019 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ और एकनाथ शिंदे का नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका था, लेकिन रश्मि ठाकरे जिद लेकर बैठी थी कि आदित्य को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने का फैसला किया गया। उमेश पाटिल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सुप्रिया सूले का नाम भी आगे किया गया, मगर रश्मि ठाकरे की जिद के चलते सब बंटाधार हो गया और ढाई साल के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करना पड़ा, वो भी उद्धव या सुप्रिया सूले के मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर, ना कि आदित्य ठाकरे के नाम पर। तो कुल मिलाकर उमेश पाटिल का दावा है कि रश्मि ठाकरे ने 2019 में आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिद पकड़ ली थी और इसी वजह से महाराष्ट्र को 5 साल के बजाय ढाई साल की साझा सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब उमेश पाटिल के इस खुलासे में कितना दम है ये तो वो ही जाने, मगर रश्मि ठाकरे की जिद को लेकर आपको क्या कहना है? क्या आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह दरकिनार कर रही थी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।